गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हमारा पार्ट 5 है इलेक्ट्रिक करंट का। 4 पार्ट में पढ़ा चुका हूँ। 4 पार्टों में मैंने क्या क्या पढ़ा है। विद्युत धारा के बारे में बता चुका हूँ, विद्युत विभव के बारे में बता चुका हूँ, प्रतिरोध के बारे में बता चुका हूँ, ओम के नियम के बारे में बता चुका हूँ, प्रतिरोधकता, प्रतिरोध की निर्भरता, ये सब कुछ मैं पढ़ा चुका हूँ। और पार्ट 4 में कल हमने लास्ट में तुमको बताया था कि जो फॉर्मूले हैं वो तुमको याद रखने हैं। ठीक है। आज जो हमारा टॉपिक है, आज हम टॉपिक की बात करते हैं प्रतिरोध का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन होता है 2 प्रकार से बेटा। प्रतिरोध जो होते हैं उनको संयोजन करते हैं 2 प्रकार से। पहला होता है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं हम समांतर क्रम संयोजन। ठीक है। श्रेणी क्रम का मतलब होता है कि जो प्रतिरोध होते हैं वो सारे एक ही वायर में कनेक्टेड होते हैं। ऐसे जैसे ये प्रतिरोध है, एक ये प्रतिरोध है, एक ये प्रतिरोध है, एक ये प्रतिरोध, सारे एक ही वायर में एक साथ कनेक्ट होते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है। दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोध जो होते हैं एक दूसरे के समांतर होते हैं ऐसे। ठीक है। अलग अलग तार में जुड़े हुए होते हैं प्रतिरोध। इनको क्या बोलते हैं? समांतर क्रम संयोजन। इनको इंग्लिश में बोला जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या बोला जाता है बेटा? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है। तो हम इनका संयोजन पढ़ेंगे। तो इनको हम प्रतिरोध को किससे लिखते थे? आर से लिखते थे। ठीक है। तो एक एक के बारे में पर्टिकुलर पढ़ेंगे उसके बारे में। ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम श्रेणी क्रम की बात करते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन जो होता है उसमें पहली बात तो क्या याद रखनी है कि प्रतिरोध एक दूसरे के साथ लगातार जुड़े होते हैं। और वो भी एक ही तार में जुड़े होते हैं। ठीक है। सेकंड की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखने के लिए। ये 2 पॉइंट जो लिखाऊंगा मैं, श्रेणी क्रम संयोजन जो होता है उसमें प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर का मान अलग अलग होता है। क्या होता है बेटा? अलग अलग होता है। कैसे होता है वो भी बता दूंगा, केवल तुमको ये याद रखना है। जबकि विद्युत धारा का मान प्रत्येक प्रतिरोध में क्या होता है? समान होता है। तो धारा सारे प्रतिरोधों में समान जाएगी और विद्युत विभवांतर जो होगा सारे प्रतिरोधों में अलग अलग होगा। लाइक एग्जांपल के लिए ये हमारा कोई कनेक्शन है। ठीक है। ये हमारे प्रतिरोध है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। ठीक है। अब ये इसको हमने बैटरी से जोड़ दिया। कोई बैटरी है जिसका वोल्टेज V है। अब जैसे ही इसमें से लाइट जाएगी तो ये वाला जो है R1 ये अपने हिस्से का वोल्टेज लेगा V1, ये R2 जो है ये लेगा अपने हिस्से का V2 और R3 जो है वो लेगा अपने हिस्से का V3। मतलब प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर का मान अलग अलग होगा। जबकि यहाँ से जो विद्युत धारा बहेगी I, वो सारे प्रतिरोध जो होंगे उनमें सब में क्या बहेगी? सेम टू सेम बहेगी। तो ये चीज मैं बताना चाह रहा था तुमको। अब हमको क्या करना होता है कि ये प्रतिरोध अलग अलग बहुत सारे जुड़े होते हैं। कितने भी जुड़े हो सकते हैं। आगे जब पढ़ोगे तुम 11th-12th क्लास में तो अलग अलग तरीके से इनको सोल्व करना सिखाएंगे। तो यहाँ पर हमको ये 3 प्रतिरोध है, इनका सबका एक सम चाहिए, सबका टोटल चाहिए। तो इन सबका सम ज्ञात करने के लिए, सबका टोटल ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला निकालेंगे हम, जिसको हम बोलेंगे श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र।
टोटल आर इनका कितना होगा तीनों का, ठीक है ना, वो ज्ञात करेंगे। तो देखो ठीक से समझना है, अच्छे से एग्जाम में पूछा जाता है और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो देखो ये तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना किसका, श्रेणी क्रम। देखो ये हमने कोई सर्किट ले लिया और इसको हमने एक वोल्टेज की बैटरी के साथ में क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ये V टोटल की बैटरी है, ये R1 इसका प्रतिरोध है, इसका R2 है और इसका कितना है R3। इसके अंदर विभव कितना जाएगा V1, इसके अंदर कितना होगा V2 और इसके अंदर कितना होगा V3, ठीक है। तो हम इसका फॉर्मूला ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, कहां से स्टार्ट करेंगे, तो हम लिखेंगे प्रतिरोध R1 में विभवांतर कितना होगा बेटा V1, ऐसे ही प्रतिरोध R2 में विभवांतर कितना होगा V2, ऐसे ही प्रतिरोध R3 में विभवांतर कितना होगा V3, ठीक है। और ये तीनों जो है V1, V2, V3 किसके बराबर है, V टोटल के बराबर है। तो जो V टोटल है वो किसके बराबर है, V1 प्लस V2 प्लस V3, इसके बराबर ही तो होगा क्योंकि V टोटल ही तो बट रहा है आगे जाके तीनों में। तो V टोटल किसके बराबर होगा, V1, V2, V3 के बराबर। इसको हमने दे दी समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे, हम ओम का नियम अप्लाई करेंगे। ओम का नियम मैंने कल तुमको कई बार बोल बोल के बताया था। ओम के नियम से क्या होता है, V जो होता है किसके बराबर होता है, IR के बराबर होता है। तो देखो यहां से हम टोटल की बात करें तो इस सब के आगे हम टोटल लगा सकते हैं क्योंकि V टोटल I टोटल और R टोटल के बराबर होगा, ठीक है। ऐसे ही ओम के नियम से हम क्या करेंगे, अब V1 की बात करेंगे तो V1 होगा बराबर, यहाँ पर क्या आना चाहिए, I1 आना चाहिए। लेकिन मैं तुमको पहले बता चुका हूं कि I1, I2, I3 अलग अलग नहीं होगी, सबके लिए सेम होगी। इसलिए I की जगह पर यहाँ पर I टोटल होगी सबके लिए एक समान। और R जो होगा कितना होगा, V1 में कितना प्रतिरोध है R1, तो V1 किसके बराबर होगा, I टोटल इंटू R1। V2 कैसे होगा, I टोटल इंटू R2। V3 कितना होगा, I टोटल इंटू R3। तो ये सारे जो हैं इनको मैं लिख देता हूं समीकरण नंबर 2, इन सबको। तो समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखो ये सब का मान V1, V2, V3 और V टोटल सब का मान इस समीकरण में रखेंगे। तो V टोटल की जगह तो क्या लिखा जाएगा, I टोटल इंटू R टोटल बराबर V1 की जगह यहां से क्या लिखेंगे, I टोटल R1 प्लस V2 की जगह क्या लिखेंगे, I टोटल इंटू R2 प्लस V3 की जगह क्या लिखेंगे, I टोटल इंटू R3, ठीक है बेटा। अब यहां से देखो सब में से कॉमन क्या आ रहा है, I टोटल कॉमन आ रहा है ना, तो यहां से I टोटल इंटू R टोटल, तो इनमें से सब में से I टोटल हमने ले लिया कॉमन और यहाँ क्या बच गया, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये बच गया। अब देखो I टोटल से I टोटल दोनों साइड से कैंसिल हो गया, तो हमें R टोटल ज्ञात करने का सूत्र क्या मिल गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध टोटल प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। यदि यहां पर 3 प्रतिरोध दे रखे हैं, यदि n प्रतिरोध दे रखे हों उनको, मतलब बहुत सारे प्रतिरोध लगे हुए हो, तो टोटल क्या होगा उनका, R टोटल जो होगा वो कितना होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस ऐसे डॉट 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 कितने तक चलेगा, Rn तक चलेगा। ये हमारा सूत्र आएगा, ये हमारा सूत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे तुम्हारे क्वेश्चन करने में समझ में आ जाएगा। तो दोबारा से देख लो इसको, हमने क्या किया, एक सर्किट लिया, सर्किट में V टोटल की बैटरी लगा दी और यहाँ पे R1, R2, R3 अलग अलग क्रम में जो प्रतिरोध है वो लगा दिए, सब में वोल्टेज अलग अलग होता है। तो हमने देखा R1 में कितना था V1, R2 में कितना था V2 और R3 में कितना था V3,
और ये तीनों जो थे किस में से जा रहे थे, टोटल में से जा रहे थे, तो वी टोटल V1 V2 प्लस V3 के बराबर हो गया। अब ओम का नियम हमने अप्लाई किया, तो ओम का नियम क्या कहता है, हमें V जो होता है IR के बराबर होता है, यही बताया था। और यहाँ से टोटल की बात करें तो सारे टोटल के बराबर होंगे। यहाँ 1 की बात करें तो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1 होना चाहिए, लेकिन I तो सबके लिए बराबर है, इसलिए 1 2 3 नहीं लिखेंगे, उसके साथ केवल R टोटल लिखेंगे। तो V1 किसके बराबर, I टोटल R1 के, V2 I टोटल R2 के, V3 I टोटल R3 के बराबर। तो समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखेंगे और ये सारी वैल्यू यहाँ पे रखने के बाद में ये कैलकुलेशन करेंगे और हमारे पास फॉर्मूला आ गया ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला तुमको याद रखना है कि श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका फॉर्मूला। अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं एग्जाम में किस तरह से इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तुमको यही बात ध्यान रखनी है, यदि प्रतिरोध एक ही तार में जुड़े हुए हैं इसका मतलब वो श्रेणी क्रम संयोजन है। ठीक है, अलग अलग क्रम में जुड़े हुए हैं अलग अलग तार में तो मतलब वो समांतर क्रम संयोजन है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार से आता है एग्जाम में वो देखो। क्वेश्चन है, एक विद्युत परिपथ में तीन प्रतिरोध क्रमशः 3 ओम 4 ओम व 5 ओम के श्रेणी क्रम संयोजन में 6 वोल्ट की बैटरी के साथ जुड़े हैं, तो ज्ञात करो। क्या क्या ज्ञात करना है, पहला ज्ञात करना है तुल्य प्रतिरोध, दूसरा क्या ज्ञात करना है, कुल धारा, और सी तीसरा ज्ञात करना है प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर। ये तीन चीज हमको ज्ञात करना। वैसे क्वेश्चन लिख के भी दे सकता है, डायरेक्ट तुमको सर्किट बना के भी दे सकता है। तो हम इसका सर्किट कैसे बनाएंगे, तीन प्रतिरोध लेंगे, एक तो ये होगा, एक ये होगा और एक ये हुआ। तीन दे रखे हैं, तीनों किस में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में जोड़ दी, ये 3 का हो गया, ये 4 का हो गया और ये 5 का हो गया। और किससे जुड़े हैं, एक 6 वोल्ट की बैटरी से ये जुड़े हुए हैं। ये 6 वोल्ट की बैटरी हो गई, ये हमारा हो गया सर्किट। अब इसमें कितना जाएगा, अभी मैंने बताया था V1 जाएगा, इसमें जाएगा V2, इसमें जाएगा V3। ठीक है, तो हमको ये तीनों ज्ञात करने हैं कि प्रत्येक प्रतिरोध में कितने विभवांतर है। दूसरी बात टोटल R कितना होगा, और तीसरी बात कुल धारा कितनी जाएगी इसके अंदर। तो पहला हम सॉल्यूशन में ज्ञात करते हैं सॉरी, ए तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध को मैंने R टोटल से लिखाया था। तो R टोटल का सूत्र क्या बताया था मैंने, R टोटल ज्ञात करने का सूत्र बताया था, R टोटल बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये बताया था। तीन प्रतिरोध दे रखे हमको, तो 3 लिखेंगे। R टोटल कितना आएगा, 3 प्लस 4 प्लस 5। तो R टोटल कितना आएगा, 5 और 3, 5 और 4 9, 9 और 3 12 ओम। ये आ गया पहला, हमारा पहला ये सॉल्व हो गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, कुल धारा। तो कुल धारा ज्ञात करने के लिए देखो हमारे पास क्या दे रखा है, R टोटल तो हमारे पास आ गया 12 ओम, V टोटल हमारे पास ये रही बैटरी कितने की है, 6 वोल्ट की। तो I टोटल ज्ञात कर सकते हैं इजीली, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है कौन सा, ओम का नियम। ओम के नियम से V टोटल बराबर I टोटल इंटू R टोटल, ये होता है ना। तो यहां से I टोटल का मान निकालेंगे, तो I टोटल बराबर V टोटल बटे R टोटल, ये आपको इधर भेज देंगे। V का मान 6 और R टोटल का मान 12, इसको काटेंगे तो 1/2, मतलब I टोटल हमारी कितनी आ गई, 0.5 एम्पियर। ये हमारा हो गया दूसरा क्वेश्चन सॉल्व। तीसरा,
ढंग से देख लेना, एक बार देख लो, दो दो बार, तीन तीन बार वीडियो को चला के देख लेना, और दूसरी बार जब मैं नोट्स भेजू तो उसमें से और अच्छी तरह से देख लेना, ठीक है बेटा। अब तीसरा हमको प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर ज्ञात करना है। तो देखो 3 ओम प्रतिरोध में विभवांतर कितना है बेटा, V1 है। ऐसे ही 4 ओम में कितना है, V2 है। और 5 ओम में कितना जा रहा है, V3 जा रहा है, यही जा रहा है ना। और मैंने अभी बताया था कि V टोटल जब I टोटल R टोटल के बराबर है तो V1 भी किसके बराबर होगा, I टोटल इंटू R1 के, क्योंकि I तो सब में समान रहेगी। और ये किसके बराबर होगा, I टोटल R2 के बराबर, ये I टोटल R3 के बराबर होगा, ठीक है। तो देखो I टोटल हमको कितना दे रखा है, अभी आया हमारे पास 0.5, तो 0.5 गुणा R1 हमारा यही है ना 3, तो ये 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1.5 वोल्ट। V2 कितना आएगा 0.5 गुणा R2 कितना है 4, मतलब 2 वोल्ट। और V3 कितना आएगा, I टोटल कितनी है 0.5 गुणा R3 कितना है हमारे पास 5, मतलब 2.5 वोल्ट। अब मैंने तुमको एक बात और बताई थी कि जो ये I टोटल है, सॉरी V टोटल जो है किसके बराबर होना चाहिए, V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये 6 वोल्ट ही तो बट रहा है इस सब में। अगर इन तीनों का मान V1 V2 V3 का मान इसके बराबर आया तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। अगर नहीं आया तो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं हमने गड़बड़ कर दी। तो देखो V1 का मान कितना है हमारे पास, ये रहा 1.5 वोल्ट, ठीक है, प्लस V2 कितना आया 2 वोल्ट, V3 2.5 वोल्ट। सबको जोड़ो तो बेटा 2.5 और 1.5 कितने हो गए 4, और 2 ये कितने हो गए 6 वोल्ट। तो V टोटल कितना आ रहा है यहाँ से 6 वोल्ट, और 6 वोल्ट की हमारी यहाँ पर बैटरी है, इसलिए हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है, कोई गड़बड़ हमने नहीं की है। तो ये क्वेश्चन है 3 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, सवाल आ सकता है, ये तीनों चीज पूछेगा, इसके अलावा तुमसे और कोई चीज इसमें से नहीं पूछेगा। बहुत इजी सवाल होता है, दोबारा से देखोगे तो अच्छे से तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और आगे हम कल जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो, अभी तो हमने श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ाया था, आगे हम समांतर क्रम संयोजन के बारे में बात करेंगे, दूसरा जो कॉम्बिनेशन हमने बताया उसके बारे में, ठीक है। केवल आज के लिए श्रेणी क्रम संयोजन है, उसके ऊपर न्यूमेरिकल करवा दिया, इसको ढंग से देखना, तसल्ली से देखना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। कल भी हमारा पार्ट 5 ही रहेगा, क्योंकि पार्ट 5 के अंदर हम प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पार्ट 5 में प्रतिरोधों का संयोजन में श्रेणी क्रम पढ़ा है केवल हमने, समांतर क्रम हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है, इसको तसल्ली से देखना और अच्छे से रहना, ठीक है बेटा, बाय बाय।